नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ। जागृति बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, गुरुग्राम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी संख्या में पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा, तो एक व्यक्ति को भी किया गिरफ्तार। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है, साथ ही जहां अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा, तो ये आपको बता दें कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां पुलिस ने भारी संख्या में अवैध जखीरा पकड़ा है और आपको बता दें कि इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों से भरा जखीरा पकड़ा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है। तो वही गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी संख्या में जहां अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, तो वही आपको बता दें कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि जहां पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो ये आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। ये भी इस्तेमाल नहीं हुआ सर, एक बार भी नहीं लग रहा ना बिल्कुल। एक मुंह पे मास्क। देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 1761 नए मामले सामने आए और 127 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। तो वही देश में एक दिन में 3196 लोगों की कोरोना के चलते मात दिए। तो ये आपको बता दें कि कोरोना का रिकवरी रेट भी अब देश में 98.74% के पार पहुंच गया। फिलहाल देश में 26,240 कोरोना के मामले एक्टिव है। देश में अब कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 1761 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3196 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। तो वही 127 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते मौत हो गई। वही बात करें अगर देश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में अब कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.74% के पार पहुंच गया है। तो देश में अब कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 1761 नए मामले सामने आए हैं, तो वे 127 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो फिलहाल देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.74% के पार पहुंच गया है और बीते 24 घंटे में 3196 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात करें मौत के आंकड़ों की, तो जहां देश में बीते 24 घंटे में 127 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। हरियाणा में भी अब कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 39 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 94 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 1 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। तो वही प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.87% के पार पहुंच गया है। वही बात करें अगर जिलों की, तो गुरुग्राम में 32, फरीदाबाद में 1, तो यमुनानगर में 3 और नूंह में 1 नए कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो हरियाणा में भी अब कोरोना काबू में होता नजर आ रहा है, जहां बीते एक दिन में 39 नए मामले सामने आए, तो वही 94 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वही बात करिए अगर मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1 मरीज की कोरोना के चलते मौत हो गई और प्रदेश का रिकवरी रेट भी अब 98.87% के पार पहुंच गया है। तो प्रदेश में भी अब कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। अगर बात करें जिलों की, तो गुरुग्राम में 32, फरीदाबाद में 1, यमुनानगर में 3 और नूंह में 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं और 94 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है।
वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़ों की तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हो गई और प्रदेश में अब कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.87% के पार पहुंच गया है। तो हरियाणा में भी अब कोरोना काबू में नजर आ रहा है, जहां बीते 24 घंटे में 39 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो वही आपको बता दें कि 94 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हरियाणा को स्पोर्ट स्टार एस 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया, जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। तो हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है, जिसमें हरियाणा को स्पोर्ट स्टार एसेस 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही आपको बता दें कि अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया, जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इसकी बधाई भी दी है। तो हरियाणा को स्पोर्ट स्टार एसेस 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। वही 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। इस साल सूरजकुंड मेले की थीम जम्मू कश्मीर रखी गई है, साथ ही उज्बेकिस्तान कंट्री पार्टनर है। तो मेले में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 35 साल पहले जो मेले का बीज बोया गया था वो अब एक वट वृक्ष बन गया है। सीएम ने कहा कि सूरजकुंड मेले में आना हर कलाकार के लिए गौरव की बात है। कोविड के चलते पिछले 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन अब की बार सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। सूरजकुंड मेले की हुई शुरुआत। 4 अप्रैल तक चलेगा मेला। जम्मू कश्मीर है मेले का थीम पार्टनर।
उज्बेकिस्तान है मेले का कंट्री पार्टनर। 20 देश के कलाकार और शिल्पकार लेंगे हिस्सा। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से हो रहा पालन। थर्मल स्कैनिंग के बाद मेले में एंट्री। मेले में मास्क पहनना भी है जरूरी। ऑनलाइन कर सकेंगे टिकट का भुगतान। सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। पहली बार 1987 में लगा था सूरजकुंड मेला। पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल ने की थी शुरुआत। 1979 में पहली बार थीम स्टेट का प्रचलन शुरू हुआ। राजस्थान बना पहला थीम स्टेट पार्टनर। 2009 में पहली बार कंट्री पार्टनर का प्रचलन शुरू हुआ। 2009 में मिश्र आंशिक रूप से बना था कंट्री पार्टनर। 2012 में थाईलैंड बना था पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर। इस साल इसमें हजारों की संख्या में शिल्पकार और बुनकर भाग ले रहे हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर उपलब्ध करता है। पखवाड़ा भर चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कुंड में इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से किसी चीज से नहीं बनाता। इस कला के लिए हाथों से कोई शिल्प नहीं बनाता, बल्कि उससे पहले अपने मन में बनाता है, फिर अपने दिमाग में बुनता है, उसके बाद उसके हाथ पर वो कला आती है जिसके साथ ये सारा काम करता है। कला केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि कला का एक विषय दूसरा है। हस्तशिल्प से कारीगर केवल किसी वस्तु को गढ़ता नहीं है, बल्कि वह अपने मानव होने का स्वभाव और अपने सामर्थ्य से उसको रचता है। उसका स्वभाव कैसा है उसी प्रकार की कला उसमें से निकलती है। जो इस प्रकार से जो हमारा थीम देश है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की भी कला हमने नृत्य भी देखा है। इनके वहां पर हम पंडाल में भी गए हैं। कैसी कैसी इनकी जो संस्कृति है, वो चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन हो और चाहे यानी कालीन हो, उसकी लिखने की कैलीग्राफी हो या बुखारा आर्ट की महीन कारीगरी हो, सभी एक से एक बढ़ करके हैं। तो उज्बेकिस्तान का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार की कला के नाते से यहाँ के लोगों को अपना परिचय कराया है। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा संबंध पहले भी एक बार ये हमारे थीम कंट्रीज नाते से बने थे, इनका थीम हमारे साथ जुड़ा था, तो उस समय भी और आज भी ये दूसरी बार आए हैं, मैं इनका आभारी हूं। ऐसा कहा जाता था पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज they have the relation of the pattern of B2B, G2G, but Mr. Ambassador, I hope, I assure you that we'll have the relation between Uzbekistan and Haryana as H2H, that is heart to heart. लगभग मेले में 15 या 16 दिन का जो मेला है, पिछले बार 12 लाख लोगों ने विजिट किया है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 12 लाख लोगों का यहाँ आना, और हर कोई आता तो कोई केवल आनंद लेने नहीं आता, वो सामान भी खरीदता है। तो इतने सारे जो हजारों कलाकार हैं, इनके आर्थिक उपार्जन का भी एक प्रकार से साधन बनता है।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।